पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत कर दी। अदालत उज़्मा में आज केस की समाअत मुअख्खर। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास जारी। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तहत अस्खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज भी कुछ न बिगाड़ सका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरीकाकार बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। फाटा और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने भी हमायत की। अपोजिशन की बिल कायमा कमेटी के सपुर्द करने की तहरीक मुस्तरद की गई। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। शोर शराबे में चेयरमैन सेनेट ने वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल भी पास करा दिए। अदालती इस्लाहात का बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अस्खुद नोटिस का इख्तियार महदूद, बेंचों की तश्कील और अस्खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच लाजमी होगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निजाम को मजबूत होना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि आइन कहता है कि किसी इदारे की हुदूद में गैर जरूरी मुदाखलत न करें। 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट में नया रुझान देखा। ऐसे सोमोटो लिए गए कि लोगों ने उंगलियां दांतों में दबा ली। अस्खुद नोटिस की वजह से अरबों डॉलर्स के नुकसानात रियासत ने उठाए। लीवर अस्पताल, रेकोडिक और स्टील मिल्स का नुकसान हुआ। पार्लियामान का इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। अदालती इस्लाहात आईनी तरामीम के बगैर नहीं हो सकती। ऐसे कानून पास होगा तो 15 दिन में कलदम हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का बिल कमेटी में न भेजने पर एतराज। बोले, सुप्रीम कोर्ट में आईनी मसला चल रहा है। अदालत पूछ रही थी आइन में कहाँ लिखा है पैसे न होने पर इलेक्शन लेट किया जा सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने बिल को अदालत पर बिलवास्ता हमला करार देते हुए कहा, जिनसे आटे की लाइन नहीं बनती वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने चले हैं। कौम को बेवकूफ बनाने की रविश खत्म करें। ये इस्लाहात का नहीं, जाती मफादात का बिल है। जस्टिस फाइज के फैसले और बेंच टूटने से जाहिर है ऑल इज नॉट वेल। ख्वाजा आसिफ का कहना है अदालत उज़्मा में दरारें दूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए तमाम इदारे शामिल हों। तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा। ऐसे मामलात हल नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। लोगों को मामलात के हल करने के लिए मुशावरत से काम लेना चाहिए। 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी, उबूरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन कराना उनका काम है। पीटीआई ने कभी बात करने और बैठने से इनकार नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इंतखाबात कराने चाहिए। आइन के खिलाफ कोई इकदाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। फवाद चौधरी बोले, अक्टूबर में इलेक्शन का मतलब है हुकूमत 10 अगस्त को फारिग होगी। 3 माह में कौन सा मौजा होगा कि पीडीएम इलेक्शन में चली जाएगी। असद उमर बोले, कसूर जलसे में वादा करने के बाद भी भाग रहे हैं, अब तो इलेक्शन में मुकाबला करें। मुल्क में आईनी बहरान शुरू हो गया है। सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, किसी और फोरम पर नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नायक का कहना है सुप्रीम कोर्ट एक दोराहे पर खड़ा है। इलेक्शन के मामले पर अब फुल कोर्ट बनना चाहिए। अदालत के बजाय सियासी फरीकैन मिलकर फैसला करें कि इलेक्शन कब होगा। तर्जुमा सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करेगा। पार्लियामान में होने वाली कानून साजी खुश आइंद है। कानून साजी पहले हो जाती तो नस्ला टावर जैसे वाकयात न होते, रेकॉर्डिंग और रेंटल पावर में मुदाखलत न होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम ने वजीर कानून को रेफरेंस वापस लेने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था, बल्कि आइन और कानून की राह पर चलने वाले मुनसिफ मजाज जज के खिलाफ इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी।
तहरीक इंसाफ के साबिक MNA जावेद इकबाल वराइच और MPA आमिर नवाज चांडिया के गिर्द गहरा तंग। एंटी करप्शन पंजाब ने दोनों को 31 मार्च को तलब कर लिया। जावेद इकबाल वराइच पर हाउसिंग स्कीमें गैर कानूनी मंजूर करवाकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम। आमिर पर फ्रंट मैनों के जरिए बेनामी अराजी पर कब्जे का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, फौजदारी कानून की दफा A 124 आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि बगावत का कानून 1860 बनाया गया, जो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज हुक्मरानों के खिलाफ तकारीर करने पर बगावत का मुकदमा बना दिया जाता है, जो आज़ादी राय के सेक्शन 10A के खिलाफ है। वजीर खजाना इसाक डार ने मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई का एतराफ कर लिया। सेनेट इजलास में बोले, मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम मुसलसल बैन अल-अक़वामी अदायगी कर रहे हैं। साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है, जो $10 अरब से बढ़ गए हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान को लंबी तारीख मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इमरान खान के वकीला ने केस के काबिल समाअत होने पर भी एतराज लगा दिया। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस कर दिया। इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाजी को सिटी कोर्ट कराची में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने पेशावर में दर्ज मुकदमे में राहदारी रिमांड मांग लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसन नियाजी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अमवात, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी। हन्नाई का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। कोयटा चमन शाहरा भी सैलाबी रेलों से मुतासिर। बोलान नदी का आजी पिंजरा पुल बह गया। कराची में आसमान पर बादलों के डेरे। लाहौर में भी मौसम अबर आलूद। ज़रई इलाकों में यालाबारी से फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान रिटायर्ड हो गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस रूहुल अमीन कल एक दिन के लिए नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे और 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मनसब संभालेंगी। ग्रेड 16 से 22 तक के अफसरान की मुफ्त बिजली खत्म की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजीर आजम को सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन हुकाम ने कमेटी को बताया कि अफसरान को 1 साल में 9 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। रवां साल पावर डिवीजन में नुकसानात 590 अरब रुपए हो जाएंगे। कमेटी का पावर डिवीजन के तरक्याती अखराजात की ग्रांट में 1 अरब 48 करोड़ लैप्स होने पर इजहार तशवीश, इंक्वायरी की हिदायत कर दी। 1 अप्रैल को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 20 रुपए लीटर कमी का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से करेगी।